हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग जो है हाई स्कूल का यह चैप्टर जो है 14 पढ़ेंगे। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। प्रायिकता, तो प्रायिकता होता क्या है? किसी घटना के संयोग को ही क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं या प्रायिकता कहते हैं। ठीक। अब संयोग मतलब क्या होता है? संयोग मतलब होता है चांस, अवसर। ठीक। तो अब किसी घटना के घटित होने की और न घटित होने की दोनों का संयोग जो है सदैव क्या होता है? एक के बराबर होता है। ठीक। अब मान लेते हैं कि मान लो कोई घटना है जो वह क्या है ई प्रकार से घट सकती है। यह हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कोई घटना है जो ई प्रकार से घट सकती है और वही घटना है जो ई डैश प्रकार से नहीं घट सकती है। ठीक। अब कोई घटना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यह ई प्रकार से घटेगी और यह ई डैश प्रकार से नहीं घटेगी और दोनों का योग सदैव क्या होता है? एक के बराबर होता है। क्या होता है? दोनों का योग सदैव योग के बराबर होता है। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आधन किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग सदैव किसके बराबर होता है? एक। तो समझ में आ गया? किसी घटना के घटित होने के संयोग को अर्थात चांस को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने के संयोग को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। समझ में आ गया? अब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और किसी घटना के इसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता ई डैश, दोनों का योग सदैव एक के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि दिया हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है और यह दिया है 1/2। क्या दिया है? 1/2। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितना दिया है? 1/2 दिया है। तो फिर पूछ रहा है कि इसके घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ज्ञात कीजिए। क्या होगा? तो ज्ञात करना आसान है कि नहीं है? इस फार्मूले में रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना है? 1/2 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान क्या करना है? निकालना। और यह योग सदैव एक के बराबर होता है। इधर धन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? लौसदू हो गया कि नहीं हो गया? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया? 1/2। अर्थात उसके घटना के न घटित होने की प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी? 1/2। अब इसी तरह से अगर जो ऐसा दे दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए ई डैश दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश यह बराबर दे दिया है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ज्ञात कीजिए। क्या होगा? समझ में आ रहा है भैया? मतलब घटना के न घटित होने की प्रायिकता कितना है? 1/4 है। तो उसके घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? किसी फार्मूले में रखेंगे। तो दोनों का योग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या होगा? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान कितना दिया है? 1/4 दिया हुआ है और यह बराबर 1 होगा। अब यह धन में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 1 माइनस 1/4। तो इसका लॉस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो 4 में से जो है 1 निकल गया, कितना हो गया? 3 और यह बटे क्या हो जाएगा? 4। तो अब किसी इसकी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रॉब्लम जो भी आएंगे हम लोग इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसके बाद घटना के प्रकार का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक।